तो परमात्मा कहते हैं कि इन तीन देवताओं को तो सभी पूजते हैं और चौथे का कोई एकादा ही यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं। और चौथे को भी छोड़ पांचवा यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको पांचवें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी अवतार थे और ये सबके मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस शब्द ग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से। ये कहना क्या चाह रहे? गीता ज्ञानदाता कहता मैं नासवान, तू भी नासवान है। फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहशरीर आता है यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार।
तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। सशरीर सतलोक में बैठा है वो, वहां तेजों में लोक है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा भी अविनाशी है। वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है, ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो। ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता के ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तो तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। नहीं, पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोकवेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोकवेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से, कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले
बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी। ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर ये ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक, ये अक्षर पुरुष का, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए,
और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत में लगेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है, वो उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो ना यो टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। तो गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामी मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम 5, ये इसकी कमाई को हम कहां बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधु हुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे
जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है, जिस तरह ये फूके जाएंगे अब ये जलेंगे सारे, तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्मा, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो, और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो, और इससे 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है, वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गुट्टी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान मन नेकी कर ले, दो दिन को मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा। आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी। फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। भाई रहट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित हो गए, आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता। यह संकट मोचन कबीर परमेश्वर है।